जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आर्मी से रिलेटेड एक सीरीज लॉन्च कर रखी है, बूस्टर सीरीज। उसी के रिगार्डिंग में जो आज का हमारा टॉपिक है वह है व्रत यानी कि सर्कल। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले, जैसे परिधि क्या होता है, केंद्र क्या होता है, त्रिज्या, व्यास और जीवा। अब यहाँ से क्वेश्चंस बनते कैसे, उस टॉपिक पर भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसी की रिगार्डिंग में आज का हमारा टॉपिक क्या है, व्रत और सर्कल, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कॉन्सेप्ट जैसे ही क्लियर होगी देन हम और भी टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, जैसे एग्जाम्पल कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस कैसे वहाँ पर बनते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सेंटर के बारे में कि सेंटर किसे कहते हैं। आपको पता है एक सर्कल होता है जो किसी एक बिंदु से 360 डिग्री का जो परिपथ खींचा जाता है उसे हम वृत्त कहते हैं। नहीं क्लियर हुआ तो यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई, आप उसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है वृत्त कहलाता है। अर्थात किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। यानी कि ये एक सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, और इस त्रिज्या के अनुरूप जो हम परिपथ खींचते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम एक वृत्त कहते हैं, यानी कि परिपथ कहते हैं। और इसका टोटल एंगल कितना होता है, कितने एंगल का परिपथ खींचा गया है, तो 360 का, ठीक है, यानी कि 360 डिग्री का एंगल बनाता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग समझने वाले हैं कि सबसे पहले कि सेंटर किसे कहते हैं। तो जिस बिंदु से प्रकार की सहायता से इस वृत्त को खींचा जाता है उस पॉइंट को ही, उस बिंदु को ही हम लोग सेंटर कहते हैं। सेंटर माने केंद्र, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, केंद्र, ठीक है, क्लियर है। तो केंद्र किसे कहते हैं, इतनी बात क्लियर हो गई। जिस पॉइंट से हम जो रेडियस के हिसाब से एक परिपथ खींचते हैं उसे ही हम सेंटर कहते हैं, ठीक है ना। जो यहाँ पर पॉइंट ब्लू कलर से दिखाया गया वही आपका सेंटर है। सेकंड पे आता है कि त्रिज्या किसे कहते हैं। तो त्रिज्या की बात आएगी तो ये जो सेंटर होता है, इस सेंटर से इस परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। परिधि किसे कहते हैं, तो ये जो ग्रीन ग्रीन रंग सॉरी ये जो रेड कलर से खींचा गया परिपथ है और उस परिपथ से केंद्र यानी कि सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। क्लियर हो गया। रेडियस किसे कहते हैं, वो सेंटर से होकर इस वृत्त के परिपथ से मिलती है, उसे हम त्रिज्या कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन होगा कि जीवा यानी कि चौड़ किसे कहते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए जीवा किसे कहते हैं तो वृत्त के एक परिधि से दूसरी परिधि तक खींची गई दूरी को ही हम जीवा कहते हैं। ये जो यहाँ पर ब्लू कलर से दिखाया गया है ये क्या है, ये इसकी परिधि होती है, ठीक है, क्या होती है, परिधि होती है। और एक परिधि से दूसरी परिधि तक खींची गई दूरी को जीवा कहते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, जैसे यहाँ से सेंटर से होता हुआ एक हम जीवा खींचे तो क्या हम उसे जीवा कहेंगे। जी हाँ साथियों, उसको हम जीवा भी कहेंगे, बट वो जीवा ऐसी होती है अगर वो सेंटर से होकर जा रही होती है, दूसरी परिधि तक मिलती है, तो उसको हम व्यास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास। और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना। पहले देखो यहाँ से यहाँ तक जाता तो आधा, अब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है यानी कि दोगुना हो गया कि नहीं, आर का 2 टाइम्स हो गया कि नहीं, तो उसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो अभी आपने सीखा कि केंद्र किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, और जीवा के साथ साथ आपने व्यास के बारे में भी सीख लिया। अब बात आती है कि स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। जो एक सर्कल होता है उसके किसी एक पॉइंट को छूती हुई जो रेखा जाती है, जो स्पर्श करती हुई रेखा जाती है, जो उसको टच करती हुई रेखा जाती है, उसको ही हम स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे ये स्पर्श रेखा गई, एक स्पर्श रेखा ये, तो इस पर अनंत स्पर्श रेखाएं जाती हैं। उसके बाद बात आती है कि हम छेदक रेखा किसे कहते हैं, स्कैंट लाइन किसे कहते हैं। तो स्कैंट लाइन वो लाइन होती है जो वृत्त को मतलब भेदती हुई जाती है। जैसे अर्जुन का जो तीर होता है वो क्या करता है, लक्ष्य को भेद देता है, यानी कि लक्ष्य पर ही लगता है, ठीक है ना। तो उसको भेदना यानी कि उसको काटते हुई जो रेखा जाती है उसको हम छेदक रेखा कहते हैं। तो ये जो वृत्त का जो ये एरिया मैं खींच रहा हूँ इसको परिधि बोलते हैं, क्लियर। और इसके बीच का जो भाग होता है उसको सेंटर बोलते हैं। सेंटर से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और ये जो ग्रीन ग्रीन अब मैं एरिया खींच रहा हूँ इसको परिधि बोलते हैं, क्लियर है कि नहीं। अब ये जो पूरा भाग हो गया यानी कि सेंटर से होता हुआ परिधि तक की बीच की दूरी को हम लोग व्यास बोलते हैं। ये जो मैंने लाइन खींची इसको जीवा बोलते हैं। कोई जरूरी नहीं यही जीवा हो, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, क्लियर है। अब बात आती है कि त्रिज्य खंड किसे बोलेंगे। तो त्रिज्य खंड के लिए देखो ये सेंटर रहा, ये हमने एक त्रिभुज इसके अंदर बना दिया, तो ये जो एरिया होगा ये इसका त्रिज्य खंड होगा, क्लियर है कि नहीं। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग समझने वाले हैं कि इनसे रिलेटेड फार्मूले क्या होते हैं, ठीक है।
तो अब फार्मूलों की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि वृत्त किसे कहते हैं और वृत्त का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का ये एंगल बनाता है। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद जैसे वृत्त का व्यास अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे। देखो ये आपकी आर है, आर को 2 टाइम्स कर देंगे, 2 इंटू आर, वहाँ से आप व्यास निकाल लेंगे। उसके बाद वृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर, ये फार्मूला होता है। अच्छा, कोई आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी जो बताए मुझे कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, और ये भी बताए कि ये रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर पाई, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमको अप्रॉक्सीमेटली 3.14 मिलता है, ठीक है, जो कि एक क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी होता है, यानी कि अशांत नंबर होता है। ये किसी से क्या करते हैं, डिवाइड करते जाएंगे 7 से तो आते चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये एक अशांत नंबर होता है, और जो भी अशांत नंबर होता है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसीलिए ये पाई का मान क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं। उसके बाद वृत्त की परिधि की बात करेंगे तो परिधि जैसे मैंने बताया 2r, और 2r क्या होता है, इसका व्यास, तो व्यास को d से डिनोट करते हैं, तो पाई d भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूले कौन कौन से हैं वो ध्यान से देखो। एक तो वृत्त का व्यास कैसे निकालेंगे, वृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे, और वृत्त का क्षेत्रफल, ये 3 फार्मूले बेहद इंपॉर्टेंट है और अक्सर यहीं से क्वेश्चंस बनता है। फिर चाहे आर्मी जैसा एग्जाम हो, फिर आपके चाहे बेसिक से एग्जाम तो क्लास वाइज, जैसे 6, 7, 8, 9, 11, 12, इनमें भी कभी कभी बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। हालांकि ये आपके सिलेबस के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि आर्मी में 1 से 2 नंबर में क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद आप चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की परिधि क्या होगी। तो परिधि के लिए भी हमने फार्मूला क्या बताया था, 2 पाई आर, ठीक है। सेकेंड वाला देखो, वृत्त की परिधि के लिए फार्मूला क्या बताया गया था अभी, 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया वो देखो, 2 पाई आर, ठीक है। पाई की वैल्यू तो आपको पता है कितनी रखनी है, आप रखें या फिर ऐसे निकाल लें। तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इसको रखना है 2 इंटू में पाई इंटू में आर के यहाँ पे 14, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो देखो 14 टू जा कितना होता है 28, ठीक है, और पाई, ठीक है, और परिधि की बात हो रही है तो वो उसी में आएगा। जैसे सेंटीमीटर यूनिट भी देखना है आपको, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होगा, यानी कि 28 पाई सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ रहा होगा। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहें तो 28 और पाई की वैल्यू कितनी अभी बताई थी, 22/7, तो 7 से इसको भाग करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ठीक है, और 4 और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आएगा 88 सेंटीमीटर। तो चाहें तो आप 88 सेंटीमीटर लिख लें या फिर 28 पाई सेंटीमीटर, ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। दोनों में से जो भी ऑप्शन में मिल रहा हो आप उसको क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप चाहें तो इसकी वैल्यू ये भी रख सकते हैं, जैसे आपके पास 28 आया था, ठीक है, पाई, तो पाई की यहाँ पे आप 3.14 भी रख सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में डेसिमल में भी आंसर आ रहा होता है, तो आपको इस तरीके से भी कर लेना है। फार्मूला आपको याद रखना है, वृत्त की परिधि का, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का व्यास कैसे निकालते, तब आप आसानी से कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करिए। तो परिधि के लिए मैंने अभी फार्मूला बताया था 2 पाई आर, ठीक है, तो 2 रखेंगे, पाई की जगह पे 22/7 रख लीजिए आप, और आर की जगह पे क्या रखिए 21 सेंटीमीटर दिया गया है तो 21 रख लीजिए। देखो 7 1 जा 7, 7 3 जा कितना होता है 21। अब देखो अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 सेंटीमीटर आ रहा होगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 का 2, 1 बचेगा, 6 2 जा 12 और 1 13, यानी कि 132 सेंटीमीटर इसका आंसर आ रहा होगा। ये तो आपने परिधि निकाल ली। अब बात आती है कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यही फार्मूला बताया था। तो 22/7 और आर की जगह पे हम 21 को 2 बार मल्टीप्लाई में लिख लेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो 22/7 आप लिखें या इसको पाई की जगह पे पाई ही रख सकते हैं, ओके। तो 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 हमको मिलता है, और पाई की जगह पे 22/7 आप रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर पाई में ही आंसर दे सकते हैं। तो 441 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर आ रहा होगा, ठीक है। पाई की यहाँ पे 22/7 रख लीजिए तो और सॉल्व हो जाएगा। अगर पाई में आ रहा है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर 22/7 से डिनोट इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ और मिलेगा, और अगर 3.1 रखेंगे तो कुछ और मिलेगा। यानी कि इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो आप 22/7 रख लीजिए या फिर 22/7 की जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ पाई रखिए, दूसरा ये तरीका, और तीसरा क्या हो सकता है 3.14 इसकी वैल्यू रख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में हालांकि इतना डीप नहीं आप पूछता है आरबी जैसे एग्ज़ाम में, बस आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है कि आपको आ रहा है या नहीं।
बाकी कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड नहीं होती, ठीक है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, अभी बताया था, ये देखो लिखा है पाई आर स्क्वायर, ये लास्ट वाला, ये फोर्थ वाला पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 रख लीजिए आप, ठीक है। आर की जगह पे 7 × में 7, ठीक है। तो 7 × 7, 7 × 7, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 154। देखो 7 × 2 = 14 का 4 1, 7 × 2 = 14 5, यानी कि 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर आ रहा होगा। इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका, जैसे पाई आर स्क्वायर मैंने बोला, इसका फार्मूला होगा क्षेत्रफल के लिए। तो पाई की जगह पे आप पाई रखिए, आर की जगह पे 7 × में 7 कर लीजिए। तो 7 7 क्या 49, और पाई, और साथ साथ में इसकी यूनिट क्या होगी, देखो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ क्यों, क्योंकि जब भी क्षेत्रफल की बात होती है तो यूनिट क्या होती है, स्क्वायर में आती है, और यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर थी तो सेंटीमीटर में स्क्वायर हो गया। क्लियर है कि नहीं। उसके बाद इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो एक तो तरीका ये, दूसरा तरीका 22/7 रख लीजिए। तीसरा 3.14 और इंटू में 7 × 7, क्योंकि पाई की वैल्यू दो होती है, एक तो 3.14 और दूसरा 22/7, और चाहे आप पाई में आंसर ला सकते हैं। तो क्लियर है इतना, ओके। उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। अब बाकी के क्वेश्चंस क्या हैं, देखो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है और आपसे वृत्त की त्रिज्या और परिधि पूछी गई है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, और इक्वल में क्या दिया गया, ये तो आपका क्षेत्रफल हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल। अब पाई आर स्क्वायर ऐसे रखते हैं, और इक्वल में क्षेत्रफल मिला 154, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो पाई का मान 22/7 होता है, वो यहीं पे रख लेते हैं। क्लियर है कि नहीं। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो 11 दूनी 22, यानी कि 11 2 जा कितना होता है 22, और देखो 11 बन जाएगा 11 जा 11, ठीक है, और 11 4 जा, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आप मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। तो 2 7 जा होगा, ठीक है, 7 7 जा 49, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 7 ये डिवाइड करा उधर जाएगा तो 49, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी। अब आर की वैल्यू आपके पास आ गई, देन आप क्या कर सकते हैं, आर की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 7 आई। तो अभी आप कर क्या सकते हैं, 2πr वाला फार्मूला लगाएंगे और इसकी परिधि निकाल लेंगे। और यहाँ पर परिधि दिया गया है तो आपसे त्रिज्या और क्षेत्रफल पूछा गया है, तो परिधि के लिए आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ठीक है, बताइए। 2πr = 88 रखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करके बताऊँ क्या, देखो परिधि यहाँ पर 88 सेंटीमीटर दी गई, यानी कि 2πr = 88, ये लिखना है। उसके बाद सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आसान सा है, आप कर सकते हैं। उसके बाद ये बाकी के क्वेश्चंस आप सभी को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, आपके इनकी जवाब कमेंट बॉक्स में बताने, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके डाउट भी क्लियर होंगे। और यहाँ पर मैंने साइड में सभी फार्मूले लगा दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। जितनी बार लिखेंगे, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, वो चीज़ें आपके जहन में बैठती चली जाएगी, और आने वाला एग्ज़ाम बेहद आपके लिए और आपके हिसाब से होगा, और आप अच्छा रिजल्ट भी करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं वो भी आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।